नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और आनंदित होंगे। श्री रामचरितमानस में आपका स्वागत है। हम श्री रामचरितमानस के माध्यम से जीवन के हर एक उस क्षेत्र को, हर एक उस विषय को और हर एक उस रहस्य को जो गूढ़ बनी हुई है, जो ऐसे ऐसे रहस्यमयी हैं कि हम जो है उलझे रहते हैं अपनी बातों में, अपने जो है विचारों में। तो उन सब से जो है ये पर्दा हटाती है और आपको जो है वो रियल और सच्चा जो है ज्ञान देती है, जो आपको जानना आवश्यक है। हमारा जीवन ऐसा नहीं कि है जो है हम सदैव ही प्रसन्न रहें। हमारे जीवन में जो है सदैव बहुत सारे ऐसे थॉट्स आते हैं, बहुत सारे ऐसे काम आते हैं, बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमें किसी न किसी तरीके से सैड करते हैं, हमें जो है होपलेस कर देते हैं। बहुत सारी जो है आप इमोशन से गुजरते हैं, लेकिन ये कोई बुरी बात नहीं होती। हर एक समय पे आप जो है प्रसन्न नहीं रह सकते, हर एक समय जो है आप हैप्पी नहीं रह सकते। और अगर आप हैं तो ये जो है एक गलत बात है, क्योंकि आपको अपने जीवन में ग्रोथ करना है तो आपके सामने जो है चैलेंजेस आएंगे। उन्हें जो है आपको टैकल करना होगा, उसे जो है आपको मैनेज करना होगा। उसमें जो है कभी बनेगा, कभी बिगड़ेगा, कभी आप अच्छा करेंगे, कभी आप बुरा करेंगे, लेकिन उससे जो है आप सीखेंगे। अब जाहिर सी बात है कि कोई चीज़ जब अच्छी हो जाती है तो आप हैप्पी होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। नहीं हो पाती, आपने बहुत मेहनत किया है, हार्ड वर्क किया है, उसके बावजूद भी नहीं ठीक हुआ, तो आप जो है होपलेस हो जाते हैं, आप थोड़ा टेंशन में आ जाते हैं, एंजाइटी होती है। लेकिन वो जो है आपको कुछ सीख दे के जाती है, आपको जो है सिखा के जाती है। तो हमें जो है अपने उन चीज़ों के वजह से जो है परेशान नहीं होना। वो जो है एक पार्ट है, वो होता है और ये होना भी चाहिए, क्योंकि ग्रोथ के लिए ये आवश्यक होता है। क्योंकि हम उन्हीं फीलिंग से, उन्हीं सिचुएशन से चीज़ों को समझते हैं, जानते हैं। और ये हमारे लिए आवश्यक है कि हम जो है एक मनुष्य के जो है रूप में है, तो ये जो थॉट्स हैं ये आएंगे, लेकिन इन्हें आप कॉन्शियस वे में कंट्रोल करना ये आपकी जिम्मेदारी है। श्री रामचरितमानस आपको इसी तरीके से विभिन्न सारी चीज़ों को सिखाती है, विभिन्न प्रकार की गतिविधियां जो हो रही हैं उससे आपको अवेयर कराती है। और इसके लिए जो है आपको सदैव तैयार रहना होगा, आपको जो है सावधान रहना होगा। तो पिछले एपिसोड में हमने ये जाना कि किस प्रकार से जो है अयोध्या से जो बारात निकली थी वो जनक पर पहुंच गई है, और वहां पर बारातियों के स्वागत के लिए राजा जनक ने सारी सुख और सुविधाएं प्रोवाइड कर रखी है। और सीता जी ने सारी सिद्धियों को बुलाकर जनवासे जो है भेज दी हैं, ताकि किसी भी प्रकार की जो है कमी ना रह जाए। तो आगे गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, आइए देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। निज निज बास बिलो की बराती, सुरसुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु कोउ न जाना, सकल जनक कर करहि बखाना। बरातियों ने अपने अपने ठहरने के स्थान देखे तो वहां देवताओं के सब सुखों को सब प्रकार से सुलभ पाया। इस ऐश्वर्य का कुछ भी वेद कोई जान न सका, तब जनक जी की बढ़ाई कर रहे हैं। बरातियों ने जैसा जहां जिस प्रकार से चाहा, ठहरने का स्थान देखा, तो उनको वो सारी सुख और सुविधाएं उपलब्ध थी जो होनी चाहिए। ऐश्वर्य का कुछ भी जो है भेद कोई जान ना सका। इस वजह से सभी जो है जनक की बड़ाई कर रहे हैं। आप प्रैक्टिकल लाइफ में देखा होगा कि जब भी बारात पहुंचती है और उसको जो है एक अच्छे पॉजिटिव सकारात्मक और भाव जब होता है स्वागत करने का, लोग जब स्वागत करते हैं तो बाराती जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके बाद जो है उन्हें वो एक लंबी यात्रा के बाद वहाँ पहुँचे होते हैं, उनको जो है हम जलपान पूछते हैं, शरबत पूछते हैं, ठंडाई पूछते हैं। और ठंड है तो चाय हो गया, कॉफ़ी हो गया, सूप बना के जो है उन्हें देते हैं, ताकि जो है पहले वो अपने आप को रिलैक्स करें आज के टाइम पे। उसके बाद जो है उन्हें नाश्ता कराया जाता है, एक अच्छा जो है बढ़िया गरम नाश्ता कराया जाता है, ताकि जो है उन्हें वो जो भूख है वो मिट सके। उसके बाद जो है उन्हें बैठने के लिए, उनको जो है आराम करने के लिए बिस्तर का इंतज़ाम किया जाता है, ताकि उसमें वो आराम कर सकें और अपने आप को रिलैक्स कर सकें।
तो आज के समय में तो सारे जो बाराती होते हैं या जो बारात है वो कुछ घंटों में ही पहुंच जाती है, क्योंकि गाड़ियां हो गई हैं। उनकी जो रफ्तार है बहुत तेज़ी है, स्पीड जो है बहुत तेज़ी है, तो वो बहुत जल्दी पहुंच जाती हैं। उसके बावजूद भी थकान तो लग जाती है। पहले के समय में तो बारात जो है कई कई दिन चलती थी, और वैसे भी रामचंद्र जी की बारात तो अयोध्या से जो है जनकपुर गई थी। तो ये जो है एक लंबा रास्ता था, और उस समय पे तो गाड़ियाँ आज के समय में जिस रफ्तार की गाड़ियाँ हैं थी नहीं। बैलगाड़ी थे, खच्चर थे, ऊँट थे, घोड़े थे, हाथी थे, इसकी जो है सवारी थी। तो जब वहाँ पे सारे बाराती पहुँचे तो सबको जो है इस प्रकार से स्वागत किया गया कि सब जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और जनक की जो है बड़ाई कर रहे हैं। सिय महिमा रघुनायक जानी, हर्षे हृदय हेतु पहचानी, पितु आगमन सुनत दो भाई, हृदय न अति आनंद अमाई। श्री रघुनाथ जी ये सब सीता जी की महिमा जानकर और उनका प्रेम पहचानकर हृदय में हर्षित हुए। जब श्री रामचंद्र जी को ये पता चला कि इस प्रकार की व्यवस्था है, तो श्री रामचंद्र जी सब बात समझ गए और वो बहुत ही हर्षित हुए। पिता दशरथ जी के आने का समाचार सुनकर दोनों भाइयों के हृदय में महान आनंद समाता न था। जब ये पता चला कि पिता जो है आए हुए हैं, तो दोनों भाइयों के हृदय में जो आनंद है वो समाता ही न था। जाहिर सी बात है कि उन्होंने जो है विश्वामित्र जी उन दोनों को लाए, और विश्वामित्र ने राक्षसों को मारने के लिए जो है वो साथ में लिए थे। उन्होंने जो है राक्षसों का वध किया। उसके बाद जो है जनकपुर में शिव धनुष यज्ञ हो रहा था, सीता स्वयंवर हो रहा था, वहाँ पे जो है सीता जी को वरण किया। तो ऐसा जो उनका प्रभाव था, उन्होंने जो किया, इससे हर एक व्यक्ति प्रसन्न था। और ये पता चला कि दशरथ जी जो है आ गए हैं, तो दोनों भाइयों के हृदय में जो है आनंद ही आनंद है। सकुचन कही न सकत गुर पाही, पितु दर्शन लालचु मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ देखी, उपजा उर संतोष विशेषी। संकोचवश वे गुरु विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, परंतु मन में पिताजी के दर्शन की लालसा थी। पहले के जो शिष्य होते थे वो पूरी तरीके से गुरु पर निर्भर होते थे, उनकी अनुमति के बिना वो कुछ करते नहीं थे। उसी प्रकार से श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण भी हैं। संकोचवश विश्वामित्र जी से कह नहीं सकते, लेकिन मन में जो है ये बड़ी लालसा है कि पिताजी के दर्शन हो जाए। बहुत दिनों के बाद जब आप अपने माता पिता से मिलते हैं, तो जो आपके अंदर का भाव होता है वो बहुत ही मजबूत होता है कि हम उनके दर्शन हो जाए, हम उनको गले से लगा लें, हम चरण वंदना करें। वही भाव जो है राम और लक्ष्मण में आ रहा है। विश्वामित्र ने उनकी बड़ी नम्रता देखी तो उनके हृदय में बहुत संतोष उत्पन्न हुआ। जब विश्वामित्र जी ने उनकी नम्रता देखी तो विश्वामित्र जी को बड़ा संतोष हुआ। जब आपके भीतर भी विनम्रता और नम्रता होती है, तो आपके इस स्वभाव को देखकर चाहे आपके माता पिता हों, चाहे गुरु हों, उनको जो है बड़ा संतोष होता है। उन्हें ये लगता है कि ये बच्चे जो है अपने जीवन में बहुत अच्छा करेंगे, किसी भी प्रकार के गलत चीज़ों में पड़कर अपने जीवन को व्यर्थ नहीं करेंगे। हरस बंध दो हृदय लगाए, पुलक अंग अम्बक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। प्रसन्न होकर उन्होंने दोनों भाइयों के हृदय से लगा लिया। जब इस प्रकार से विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को देखा तो दोनों को जो है गले लगा लिए। सामान्यतः जो है गुरु अपने शिष्यों को गले नहीं लगाता, क्योंकि शिष्य जो है इतना आदर करते हैं कि वो उनकी चरण वंदना करते हैं। लेकिन इस प्रकार के गुण को देखकर विश्वामित्र जी ने दोनों को गले लगा लिया। उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर आया। उनका जो शरीर है वो पुलकित हो उठा और आंखों में जो है वो आंसू भर आए। वे उस जनवासे को चले जहाँ दशरथ जी थे। उसके बाद जो है जनवासे के लिए चले जहाँ पे दशरथ जी वहाँ पे आ गए थे। मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो, उसी प्रकार से जैसे कि सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके चला हो। मतलब प्यासा जो है सरोवर की तरफ नहीं, बल्कि सरोवर जो है प्यासे की तरफ जो है चला हो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इतना बढ़िया जो है लिखा है। ये श्री रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई इतनी सरल और सुगम भाषा है कि इसको जो है कोई भी पढ़ सकता है और समझ सकता है। लिखते हैं, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तकेउ पियासे। ऐसा लगता है कि सरोवर जो है पियासे के पास जो है वो चलकर जा रहा है।
भूप बिलोके जबहि मुन आवत सुतन समेत उठे हर्ष सुख सिंधु महु चले थाह सिहि लेत। जब राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित मुनि को आते देखा तब वे हर्षित होकर उठे और सुख के समुद्र में थाह सी लेते हुए चले। जब दशरथ जी ने देखा कि विश्वामित्र जी के साथ दोनों पुत्र आ रहे हैं तो वो हर्षित होकर उठे और इस प्रकार से सुख के साथ चले जैसे समुद्र में थाह सी ले रहे हों। इतने दिनों बाद जो है दर्शन हो रहे हैं विश्वामित्र जी के, उनके जो राम और लक्ष्मण दोनों प्रिय हैं उनको देख पा रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो बहुत ही हर्षित हो रहे हैं और उनके जो है हृदय में आनंद समा नहीं रहा है। आप देखें कि पहले के समय में जिस प्रकार का आदर और सम्मान था, क्या वो आज जो है आपके समाज में देखने को मिलता है? क्या वो आज जो है आपके इस जगत में विद्यमान है? आदर सम्मान का तात्पर्य यह है कि वहाँ पे किसी भी प्रकार का जो है पहले के समय में था, पहले भी, लेकिन शायद कम रहा होगा। आज के समय में जिस प्रकार से हम चीज़ों को देख रहे हैं उसमें ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलती है। हर एक व्यक्ति जो है ईर्ष्या, द्वेष और विभिन्न प्रकार के जो है एक कंपैरिजन में जो है अपने आप जो रिश्ते हैं उसकी जो गरिमा है, उसका जो महत्व है वो भूल बैठे हैं। वो इस बात को समझ ही नहीं पा रहे हैं कि एक जो रिश्ते की गहराई है वो कहाँ तक हो सकती है, उससे हम कितना आदर से दे सकते हैं, कितना प्रेम दे सकते हैं, कितना जो है उसके लिए अपने आप को समर्पित कर सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से गुरु शिष्य का जो है गुरु के प्रति, जिस प्रकार से एक शिष्य का गुरु के प्रति सम्मान है, एक पुत्र और पुत्री का जो है अपने पिता और माता के प्रति सम्मान है, एक राजा का जो है एक गुरु के प्रति सम्मान है, तो ये सारी बातें प्रदर्शित करती हैं कि समय के साथ जो है इसमें काफ़ी बदलाव हुआ है और ये जो है चीज़ें आने वाले समय में और बदलेंगी। इसलिए जो है हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना है कि ये जो चीज़ें हैं ये बनी रहें, ये जो है बिगड़े ना, क्योंकि समय ऐसा आ गया है कि यहाँ पे ये चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं, समाप्त होती जा रही हैं। आज का जो एजुकेशन है, आज की जो शिक्षा है वो बिल्कुल कह लीजिए पैसों पे बेस हो गई है, बिजनेस बन गया है। यहाँ पे कोई किसी का ना तो गुरु है ना तो शिष्य है, हर एक चीज़ जो है इंटरेस्ट पे हो गया है, हर चीज़ जो है पैसों पे तौला जा रहा है, हर चीज़ जो है कैपिटलिज्म होने की वजह से सब चीज़ जो है बिल्कुल पैसों पे आधारित हो गई है। लेकिन इस भाव को हम अगर रखेंगे तो मुझे लगता है कि इसका जो असर है वो ज़रूर पड़ता है और आपके व्यक्तित्व में निखर के आता है और उसी हिसाब से आपका जो चरित्र है उसका निर्माण भी होता है। इस बात को आप समझ भी पा रहे होंगे, सोचते भी होंगे। आपकी क्या राय है, आपने क्या देखा है अपने जीवन में, वो भी जो है बताइए, ताकि साथ में मिलकर हम इस ग्रंथ को उस पूरी गहराई और चिंतन के साथ समझ सके जिसे समझना आवश्यक है। क्योंकि लोग जो है समय के साथ ये सारी जो चीज़ें हैं भूल चुके हैं। भूलने का तात्पर्य क्या है कि वो अपने अहंकार, ईर्ष्या और जलन की वजह से भूल बैठे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई वो चीज़ अच्छी थी, जो बुरी चीज़ उन्होंने अपने स्वभाव में ले आए हैं वो खराब है। तो हमें उसे शून्य करके अपनी जो वास्तविक और नेचुरल एक आदर भाव होना चाहिए रिश्तों के प्रति, वो ध्यान रखना है। तो आज इतना ही, और मुझे पूरी आशा है कि आप इस चैनल से इसे जो है इसका आनंद ले रहे होंगे, इसका जो है अपने जीवन में इसका उपयोग करके एक नई क्रांति पैदा कर रहे होंगे। क्योंकि हमारे जीवन में जब क्रांति घटती है तभी जो है हम एक जो आपका लाइफ का पैटर्न बन जाता है उससे निकलकर जीवन में ग्रोथ करते हैं और जीवन में हमेशा इस बात का होप रहता है कि आप जो है ग्रोथ कर सकते हैं। तो वही जो है ये ग्रंथ आपको सीख देती है, आपको बुद्धि देती है कि इसका उपयोग करके आप अपने स्वभाव में, काम में, बात में, हर एक चीज़ में जो है इम्प्रूवमेंट करें और जीवन में आगे बढ़ें। तो आज इतना ही, अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। सीताराम।